अस्सलाम वालेकुम। अपनी पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और काबा में बुतों को लाने वाला और बुतों की पूजा करवाने वाला उमर बिन लही कौन था। वक्त गुजरने के साथ साथ अरब में भी बुत परस्ती उरूज पकड़ती गई और अरबों ने मजीद खुदाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे बुत परस्ती को मजीद तकवीयत मिली। काबा में जो सबसे बड़ा बुत था और जिसकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी उसका नाम हुबल था। ये वही बुत था जो तूफान नूह के बाद जद्दा के साहिलों से दरियाफ्त हुआ। क्यास है कि काबा में लाया जाने वाला और नस्ब किया जाने वाला ये सबसे पहला बुत था। इसको खास काबा की इमारत के अंदर नस्ब किया गया था। ये सबसे बड़ा बुत था। इसकी लंबाई 8 गज बयान की जाती है। इसकी शक्ल इंसानी साख्त जैसी थी। हुबल दो अल्फाज हु और बाल से मिलकर बना है। हु के मैनी रूह और बाल के मैनी मालिक, यानी कि रूह का मालिक। हुबल को जंग का देवता भी माना जाता था। असाफ और नायला, अहले मक्का में इन दोनों की पूजा भी की जाती थी। ये दोनों बुत जमजम के कुएं के पास थे। तारीख बताती है कि ये दोनों बुत नहीं बल्कि कबीला जरहम के जीते जागते इंसान थे। नायला कबीला की हसीन तरीन औरत थी, जबकि एसाफ कबीला जरहम के सरदार का बेटा या शायद सरदार ही था। नायला नीम बरहना हालत में बाहर फिरती रहती, यहां तक कि इसी हालत में खाना काबा का तवाफ भी करती। कबीला जरहम के बहुत से नौजवान इसके ख्वाहिशमंद थे, मगर किस्मत एसाफ पर मेहरबान हो गई। दोनों को जब भी मौका मिलता तो बदकारी में मशगूल हो जाते। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हज के मौसम में एक रात दोनों फिरते फिराते काबा की हदूद में दाखिल हो गए। इस वक्त काबा की हदूद में कोई ना था। दोनों काबा की इमारत में दाखिल हुए और हवस का खेल शुरू कर दिया। खुदा का गजब जोश में आया और दोनों जिस हालत में थे वैसे ही पत्थर के हो गए। सुबह जब मतवल्ली ने आकर देखा तो वहां मौजूद सब लोग पहचान गए कि ये एसाफ और नायला हैं। काबा से इनके बुतों को बाहर निकाला गया और नफरत के तौर पर इनको जमजम के कुएं के पास रख दिया गया ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। मगर अरबों ने जहलियत की बिना पर इनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में इन दोनों के इश्क की दास्तानों को फख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत के देवी देवता करार पाए और इनसे मुरादें मांगना शुरू कर दी गईं। बाद अज़ां इनके बुतों को अलग अलग करके एसाफ को कोहे सफा पर और नायला को कोहे मरवा पर नस्ब कर दिया गया, जहां लोग खसूसी तौर पर इनसे मुरादें मांगने जाते। काबा में मौजूद 360 बुतों में ये सबसे अहम थे जो अहले मक्का के खुदा थे। काबा में मौजूद तमाम बुत किसी न किसी कबीले के खास बुत थे। हुबल, असाफ और नायला कबीला जरहम के बुत थे। इनके बाद काबा में मौजूद एक और बुत जिसका नाम लात था, ये कबीला बनु सुकैफ का बुत था जो कि असल में एक औरत का था। रिवायात के मुताबिक ये जंग, अमन, खुशहाली और लड़ाई की देवी थी। इसका एक मंदिर ताइफ के मुकाम पर भी था जहां इसकी पूजा की जाती थी। इसकी उस दौर में हैसियत यूनान की एथेना और रोम की मिनर्वा के बराबर थी। इसके बनाए गए तमाम बुतों में इसके हाथ में खजूर की शाख होती और ये शेर पर सवार दिखाई देती। मन्नात, ये किस्मत, वक्त, मौत और मुकद्दर की देवी थी। इसे सबसे पुरानी देवी ख्याल किया जाता है। लात, मन्नात और उज्जा के जितने भी इकट्ठे बुत बनाए गए
इसे एहतराम के तौर पर दरमियान में रखा जाता। ये मदीना के मशहूर कबाइल अल मुसल्लल, औस और खजरज की बड़ी देवी थी। उज़्ज़ा ये ताकत, हिफाजत और मोहब्बत की देवी थी। अरब हालत जंग में हुबल के बाद उज़्ज़ा का नाम पुकारा करते थे। इसकी निशानी 3 दरख्त थे। मर्तबे में ये यूनान की एफ्रोदिटी और रोम की वेनस के बराबर थी। इसका मंदिर नखला के मुकाम पर था, जबकि इसका एक बुत मक्का में भी मौजूद था। ये अरब में खूबसूरती की देवी भी मानी जाती थी। ये बनु सलेम, बनु अतफान, बनु नुज़ैर, बनु साद और बनु बकर के कबाइल की सबसे बड़ी और अहम देवी मानी जाती थी। इन तीनों का अपने अपने कबीलों में नाम और मुकाम था। कई मुअर्रिखों ने मन्नात को बड़ा बताया है, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि लात और मन्नात बहनें थीं और उज़्ज़ा उनकी माँ थी। अलावा जी दोमातुल जंदल यानी मौजूदा तबूक में कबीला कलब वद्दा को पूजते थे। कबीला हुज़ैल स्वा देवी का परिस्तार था। कबीला मुराद और बनु उतैफ यगूस की पूजा करते थे। हमदान कबीला यऊक का पुजारी था और अहले जी कला का कबीला हुमैर नसर बुत को मानने वाला था। असल में ये पांचों ही दुनिया के पहले बुत थे जो बनी कबील ने शैतान के बहकावे पर बनाए। अगर आप इनके बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई कार्ड पर क्लिक करके हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। इसके अलावा कौमे आद में भी 2 मजीद बुतों की इब्तिदा हो चुकी थी, जिनके नाम समूद और हलतार थे। काबा में रखे गए 360 बुतों में सबके अलग अलग नाम थे। तमाम बुतों के नाम और इनसे जुड़े औसाफ बयान करना तो मुश्किल है, अलबत्ता चंद अहम बुतों के नाम आपके पेशे खिदमत है। ये इंसाफ का देवता था। 78 तूफान और फसलों का देवता था। अलमिका मसनूई जरखेजी का देवता था। अनबे ये हुक्म और फैसले का देवता था। बासामम ये सेहत और तंदुरुस्ती का देवता था। गद ये किस्मत का देवता था। हौकिम ये कानून और इंसाफ का देवता था। नोहा ये जज्बात की देवी थी। कुज़ा मौसम और पहाड़ों का देवता था। साद ये किस्मत का देवता था। इसके अलावा अरबों में बुहेरा, साइबा, वसीला और हाम की रस्में भी शामिल थीं। बुहेरा जो ऊंटनी मुसलसल 10 मादाएं पैदा करती, उसे खुला छोड़ दिया जाता, ना उसके बाल काटे जाते, ना उसका दूध धोया जाता। इसको साइबा का मुकद्दस नाम देकर इसकी इज्जत और पूजा की जाती। अगर खुला छोड़ देने के बाद भी ये दोबारा मादा पैदा करती तो इस मादा ऊंटनी के कान फाड़कर उसे बुहीरा का खिताब दिया जाता और इसकी भी साइबा की तरह इज्जत और पूजा की जाती। वसीला जो बकरी 5 बार मुसलसल 10 मादाएं पैदा करती, उसे वसीला कहा जाता, इसकी भी पूजा की जाती। इसके बाद भी वो बच्चे देती तो उस पर सिर्फ मर्दों का हक होता, लेकिन अगर वो मर जाती तो इसके खाने में मर्द औरत बराबर के शरीक होते। हाम जिस ऊंट से मुसलसल 10 मादाएं पैदा होती उसे हाम करार देते। इस पर ना सवारी की जाती, ना इसके बाल काटे जाते और इसे रेवड़ में खुला छोड़ दिया जाता। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती गई, बुतों की तादाद में इजाफा होता गया। काबा ही से बुतों की नकल की गई और इनको हर इलाके में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाने लगा। एक बुत एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होता, हर जगह इसका अलग नाम होता। अगर हम हर दौर में मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद एक ही बुत का जिक्र करें तो वीडियो तवील हो जाएगा। अरब के बुतों के बाद हर कौम के मजहब और बुतों का तारफ अलग से हम अपने अगले वीडियोस में पेश करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये था अरब के बुतों का किस्सा।
उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इसके साथ साथ कमेंट्स को भी याद रखिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगली बार एक नए किस्से के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।